हेलो मेरी वाईटी फैमिली, बट सावित्री का छोटा सा वीडियो लेकर के आप लोगों के बीच में आई हूँ, तो बने रहिए हमारे वीडियो में। यहाँ मैं सुबह उठते ही सबसे पहले जितना भी विधि का सामान होता है उसे संभाल करके एक थैले में रख ली हूँ, ताकि मेरा कोई भी सामान विधि का नहीं छूटे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है हम सुहागिनों के लिए, और ये हम अपने पति के लंबी उम्र के लिए करते हैं। तो इसे बहुत अच्छी तरह से मेरा ये मन रहता कि हर एक मतलब सुहागन का ये मन होता होगा कि कोई भी ऐसा कुछ भी मिस ना करूं, कि ताकि मेरा बाद में मन ये हो कि मेरे से ये गलती हो गई, वो गलती होगी, कोई किसी भी तरह का पश्चाताप नहीं हो। इसलिए मैं सारा सामान पहले ही थैले में अपना संभाल के रख ली थी, क्योंकि मंदिर जाना था, मंदिर थोड़ा दूर वाला में जाना था, इसलिए सारा सामान संभालना जरूरी था। और यहाँ आ गई मंदिर में, तो मंदिर में जहाँ हर एक साल पूजा करती थी वहाँ अभी देख सकते हैं आप थोड़ा सा भीड़ था। तो एक भैया बोले कि नीचे भी बट वृक्ष है, और फिर मैं नीचे आ गई और आराम से यहाँ देखिए कितना शांति है, पूजा अपना शुरू कर। जैसे गांव घर नहीं होता अपना, पीछे गया था पानी लेने के लिए तो 2 मिनट के रुका ही रह गया, एकदम गांव एकदम गंदवार लग रहा था। खुशबू से कैसे। और यहाँ का वातावरण देख करके बेटी को अपने गांव की बहुत याद आने लगी, और बोल रही थी कि मम्मी देखो कितना अच्छा वातावरण है, एकदम गांव जैसा लग रहा है, खुशबू भी गांव जैसा ही है। तो बहुत दिन हो गया हम लोग को गांव गए हुए, अब देखते हैं माता रानी कब देती है मौका, ठीक है। और यहाँ ना हम लोग आम से जल डालते हैं आज के दिन बट वृक्ष में, तो वही मैं डाल रही हूँ। और धागा बांधना होता है, कच्चा धागा बांधना होता है, या मोली बोलते हैं उसे बांध लो, तो वो बांधना होता है। आम से जल डालना होता है, बीज ना झेलना होता है, यानी पंखा झेलना होता है। और आज के बाद हम लोग आम खा सकते हैं, इससे पहले नहीं खाते हैं आम, जब तक कि ये पूजा नहीं होता वट सावित्री, ठीक है। और यहाँ मैं धागा बांध रही हूँ, तो यही सब अपना जो हमारे यहाँ होता है, जो फर्स्ट टाइम माँ जी करवाई थी, मैं उसी चीज़ को फॉलो करती हूँ, वही करती हूँ, ठीक है। और यहाँ ना इस पत्ते को सिर में मैं लगा रही हूँ, लगाया जाता है। जैसे कुछ जगह मतलब पति की लंबी आयु के लिए, अपनी सुहाग के लिए करवा चौथ का व्रत किया जाता है, उसी तरह से हमारे मिथिला में करवा चौथ की जगह पे बट सावित्री का व्रत किया जाता है, पति की लंबी आयु के लिए, अपने सुहाग के लिए। हर एक सुहागिन महिला ही इस व्रत को करती हैं, तो मैं उसी तरह से करती हूँ। जैसे मेरे फर्स्ट टाइम बहुत धूमधाम से होता है, तो फर्स्ट टाइम जैसे माँ जी मेरा करवाई थी, मैं उसी चीज़ को फॉलो करती हूँ, उसी तरह से करती हूँ। और आज के दिन जो गौरी पूजा होता है ना, वो गौरी पूजा भी हम लोग बट वृक्ष के नीचे ही करते हैं, तो वही मैं यहाँ गौरी पूजा कर रही हूँ। और गौरी पूजा जो है ना, वो जो जिस दिन मेरी शादी हुई थी उस दिन से ही शुरू हुआ था, शादी होने से दिन से ही हम लोग गौरी पूजा शुरू कर दिए थे। मैं उस दिन से ही, शादी के दिन से शुरू की थी और आज तक कर रही हूँ, और जब तक सुहागिन रहूँगी तब तक मैं गौरी पूजा करूँगी, ठीक है। तो वही गौरी पूजा मैं कर रही थी। और बट वृक्ष से गला मिलना होता है, तो मैं गला मिल करके इनसे आशीर्वाद मांगी हूँ कि हमें अपना पूजा करने का हर एक साल सौभाग्य दीजिएगा, ताकि मैं आपके शरण में आके अपने पति की लंबी आयु के लिए आपका पूजा करूं, आपसे वरदान मांगूं। और जिस तरह से सावित्री को आपने वरदान दिया था सदा सुहागन रहने का, उसी तरह से मुझे भी वरदान दे, हर एक सुहागिन को वरदान दे कि वो सुहागन रहे। और यहाँ मंदिर में आकर के बेटी का नज़र पड़ा था बट सावित्री व्रत की कथा पे, मैं सोची थी मोबाइल से सुन लूँगी, बट बेटी किताब ले ली और वही कहानी पढ़ के सुनाई, मैं उसे दक्षिणा भी दी। और फिर यहाँ मैं गौरी को बांध रही हूँ कि फिर ले जाऊँगी संभाल के उनको अपने घर, तो यही हुआ। और यहाँ जो बचा हुआ जल था उसे डाल रही हूँ। यही छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आई हूँ, और कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और किसके यहाँ इस तरह से होता है वो भी हो सके तो कमेंट कीजिएगा। वैसे तो कोई करते नहीं है, फिर भी मैं बोल रही हूँ। और ये थोड़ा बहुत जो पिक वगैरह मेरी बेटी क्लिक की थी उसे मैं ऐड करी हूँ। और जानते हैं फ्रेंड्स, मैं कभी चुन्नी नहीं ओढ़ी थी। मेरा ना शादी से पहले बहुत मन था, जब भी मैं किसी को देखती थी ना तो मेरा बहुत मन करता था कि ये लाल चुन्नी मैं ओढ़ूं। लेकिन ऐसा हुआ ना कि मम्मी लोग कंफ्यूज हो गई कि ससुराल से आएगा, और ससुराल वाले पता नहीं कंफ्यूज किए होंगे कि उसके मायके से मिलेगा। तो इस
कन्फ्यूजन में मुझे मिला ही नहीं था, और मैं इतने दिनों से कभी नहीं ओढ़ी थी। फर्स्ट टाइम मैं इस बार चुन्नी ओढ़ी हूँ। और ये मैं मेहंदी शेयर कर रही हूँ कि ये मेहंदी मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मेरी बेटी पिछली बार लगाई थी, लेकिन इस बार उतना अच्छा नहीं लगा दी है। पिछली बार बहुत अच्छा लगाई थी। और ये पायल में महावर लगाई, पायल पहनी, बिछिया पहनी, वही मैं शेयर कर रही हूँ। बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सुहाग की बात ही कुछ और होती है। सब महावर पुता हुआ इसलिए लग रहा है ना कि मंदिर पे मैं पैर धो ली थी तो मेरा सारा पुत गया, तो मैं वैसलीन लगाना भूल गई थी, तो उसके बाद मैं पिघली थी, इसलिए ऐसा लग रहा है। और मंदिर जाने से पहले ही हस्बैंड जी आ गए थे ऑफिस से थोड़ी देर में, तो मैं वो पिघली थी, वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये मेरी बेटी मेरे हाथ में मेहंदी लगाई है, वो भी आप लोग देख लीजिए। और सबका सुहाग बना रहे। अपना कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय माता दी।